जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? देखिए, उसे जो हो जाएगा शिशुनाग मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शिशुनाग अवंती और वत्स को मगध में मिलाया था। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो हो जाएगा बृहदर्थ था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंडमक की संधि निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? देखिए, गंडमक की संधि से जो हो जाएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया था? देखिए, अंतिम रूप से कह रहा है तो वह हो जाएगा देवराई का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, देवराई का युद्ध जो हो जाएगा मई 1659 ईस्वी में हुआ था। यह उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था। धर्मट का युद्ध भी उत्तराधिकार युद्ध से ही संबंधित था। यह अप्रैल 1658 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध भी उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था। यह मई 1658 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है? देखिए, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि जो हो जाएगा हेनरी डेरेजियो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाता है तो शेष रहेगा। देखिए, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा देंगे तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से क्या है? देखिए, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष जो हो जाएगा 2011 से 12 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कोर उद्योग में कुल 8 उद्योग को शामिल किया गया है। कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस, बिजली, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो हो जाएगा जिसको नरेगा कहते हैं, इसका शॉर्टकट हो गया नरेगा। यह 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया। नरेगा के आगे में मनरेगा कर दिया गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, भगवती समिति जो हो जाएगा यह बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हत्याकांड जांच हेतु जो कमेटी का गठन हुआ उसमें कुल 5 अंग्रेज और 3 भारतीय शामिल थे। उसमें महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 3 भारतीय जगत नारायण, चिमन लाल सितरवार, साहबजादा सुल्तान थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? वह जो था पूना सार्वजनिक सभा था। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को एमजी रनाडे द्वारा हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? देखिए, सबसे कम समय तक शासन जो हो जाएगा खिलजी वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के बीच था।
वहीं क्वेश्चन में सबसे अधिक समय तक रहता तब तुगलक वंश होता। सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 से 1414 तक। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो सांची स्तूप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? हरकिशन था। देखिए अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी? देखिए गांधी इरविन समझौता जो हो जाएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसमें M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू की प्रमुख भूमिका थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? देखिए अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस की आयोजन जो हो जाएगा 1927 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? देखिए BMD परीक्षण जो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 64 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए रेड क्रॉस को, सबसे पहले रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरेट द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इन्हें 3 बार शांति का नोबेल दिया गया, 1917 में, 1944 में, 1963 में। 1972 में इसे नोबेल नहीं प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? देखिए सिंकुला सुरंग जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 33%, ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देखिए सुभद्रा योजना की शुरुआत ओडिशा राज्य द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? देखिए चीन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो जगह कोच्चि में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ओणम उत्सव जो जगह केरल राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? देखिए कपिल परमार जो हो जाएगा यह पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, वह जूडो खेलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया, इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए इनमें जो हो जाएगा मुद्रा राक्षस शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों देखते हैं, रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, स्वहृदय लोकन के लेखक जो हो जाएगा आचार्य आनंद वर्धन है। कौन? आनंद वर्धन। अब अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, किस आईआईटी ने पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश कुमार को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया? देखिए रेमन पुरस्कार 2024 जो हो जाएगा कुल 5 व्यक्ति को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए वह 5 व्यक्ति का नाम देख लेते हैं। देखिए मियाजाकी हाइको यह जापान को व्यक्ति है, कर्मा फुटसो यह भूटान का है, गुएन थी नगोक फुओक यह वियतनाम का है, फरवीजा फहरान
यह इंडोनेशिया का है। ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट ये थाईलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इसको दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने को मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पोषण माह जो हो जाएगा सितंबर माह को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र में किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था? तो 50 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई है? बीजिंग में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो समुद्र प्रताप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? देखिए 13वां प्रमुख बंदरगाह जो हो जाएगा बधावन बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह महाराष्ट्र में है। बधावन बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जो हो जाएगा बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इसे किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए जाकिर हुसैन को पद्म भूषण जो हो जाएगा 2002 में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वही पद्म श्री अगर पूछता तो उसे 1988 में मिला है पद्म श्री। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? देखिए तत्सम का उदाहरण जो हो जाएगा वह मत्स्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपकार में जो हो जाएगा दुर्गहु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? देखिए प्रश्नवाचक कौन क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा? धार्मिक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म कह रहा है। वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिएवर शब्द का विलोम होगा। देखिए इंडिएवर का हिंदी होता है प्रयास, इसका विलोम हो जाएगा ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा भरने के लिए। आई वेटेड फ्रॉम हिम अंटिल ही कम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्न हॉर्स टेल और लाइकोफाइट निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? यह जो जगह टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। घोंघे जंतु जगत का किस संघ का उदाहरण है? देखिए घोंघे जो हो जाएगा यह मोलस्का संघ के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टेज को ग्लूकोज में विघटित कर देता है, यह सही कथन है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है, सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, केटाजेन तथा टेलोजेन में विभाजित किया गया है? तो बाल के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो 1% ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में रेक्फोर्टन सी पाया जाता है? तो पनीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? यह जो हो जाएगा स्क्लेनकाइमा के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है?
यह जो हो जाएगा एंटीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की? देखिए प्रोटीन की रचना की व्याख्या जो हो जाएगा पॉलिंग और कॉरी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के नेटवर्क क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? यह जो हो जाएगा लंदन परिक्षेपण बल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? देखिए निम्न में से यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? देखिए क्षारीय मृदा धातु यह जो हो जाएगा समूह 2 के सदस्य को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसमें सोडियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर होगा। देखिए सोडियम जो हो जाएगा यह सिर्फ क्षारीय धातु का उदाहरण है, यह फर्स्ट ए का सदस्य है। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? देखिए सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभज नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉनिक संकलन अभिक्रियाओं की रेजियो सिलेक्टिविटी के पूर्व अनुमान के लिए किया गया है? यह जो हो जाएगा मार्कोव निकोव का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। सबसे पहले देखते हैं लेड नाइट्रेट का उत्पाद। देखिए लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 को होल ट्वाइस। इसको अगर तोड़ेंगे तो 2PbO आएगा प्लस 4NO2 प्लस O2। देखिए इसमें नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सॉरी दोस्त नाइट्रोजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन एक उत्पाद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध में औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसमें सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर एक ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित होता है? तो हेलाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो आर्द्रता की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? देखिए सबसे पहले रैखिक संवेग के आयाम देख लेते हैं। इसका आयाम जो होता है mL/t-1 होता है। तो आवेग का आयाम रैखिक संवेग के समान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? फैराडे और हेनरी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है, यही सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? तो एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होगा? गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है? तो 7। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है?
बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है। यह अनुच्छेद 164 में वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? यह जो हो जाएगा 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार यह भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरीबी के आकलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति एक बार में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए हैं? तो 1977 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है। देखिए, PIL का अर्थ जो हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का व्यापक अल्पकालीन तकनीक नहीं है? यह जो हो जाएगा भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी, यह तकनीक भूस्खलन के व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारण है? आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। अगला देखते हैं। करेबा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए, करेबा जो जगह कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आशोधित मृत्यु दर क्या है? तो 7.1% है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? यह जो हो जाएगा 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री से नीचे होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यही गलत कथन है, बाकी तीनों सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? यह टिटिकाका झील दुनिया की ऊंची झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? देखिए, भारत और चीन के बीच स्थित एक दर्रा जो हो जाएगा काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है? एक चक्कर पूरा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यह मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त करके मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 900। अगला देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6720। 98 देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 वर्ष। 99 देख लेते हैं। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16.2/3%। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 22.5 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग दोस्तों एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।